नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आरपी यादव आज आपके लिए लेके आया हूं इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपना जो चैप्टर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे, साथ ही जो लास्ट ईयर जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उनका अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। इंजीनियरिंग फर्स्ट का इंजीनियरिंग जो है आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग उसका फर्स्ट क्वेश्चन, तो जिसमें देखिए ए मैन कैन डेवलप। तो अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि जो एनर्जी होती है, जो मशीनरी होती है, उस मशीनरी की जो एनर्जी का जो मेजरमेंट होता है वो किसमें किया जाता है। साथ ही यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि एक आदमी या एक जो स्वस्थ मनुष्य है वो कितनी एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं जिसमें देखिए कि थोड़ा सा अपन डिटेल में देखें तो जो एनर्जी है उसका जो डेवलपमेंट कर रहा है, चाहे वो एनिमल करे चाहे वो कहीं मैन करे, तो वहां पे अपन देखेंगे कि उसकी यूनिट क्या होगी। तो देखिए एनर्जी की अगर अपन मेजरमेंट की यूनिट की बात करें तो इसका जो मेजरमेंट होता है वो करते हैं अपन HP। इसका मतलब होता है हॉर्स पावर, हिंदी में बोले तो अपन बात करें तो अश्व शक्ति। अब देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि एक जो आदमी है वो कितनी एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे HP में ऑप्शन दिए गए हैं। अब HP की अगर अपन बात करें तो एक HP जो होता है उसका मतलब होता है 746 वॉट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं तो एक जो आदमी है वो कितना 0.1 HP प्रोड्यूस करता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कई एग्जाम जो हुए हैं उनके जो पेपर्स मैंने देखे तो ये वाला जो क्वेश्चन है इस प्रकार का। देखिए मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि क्वेश्चन को आपको याद करना नहीं होता है, उसका जो एग्जाम का पैटर्न है उसको क्रैक करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए जा सकते हैं 1 मैन 2 मैन 3 मैन 10 मैन इस प्रकार। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने भी आपको पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अपन बात करें फॉर एग्जांपल अगर 10 का पूछ रहा है कि 10 मैन जो है वो कितना पावर है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 HP, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज फोर्स दैट बुल्क कैन एक्सक्रेट, यानी कि जो बुल्क होते हैं, जो बैल होते हैं, वो अपनी बॉडी वेट का कितना % एनर्जी है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 1/5 देयर बॉडी वेट, 1/10 देयर बॉडी वेट, 1/20 देयर बॉडी वेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना होता है 1/10, यानी कि जो शरीर होता है उसका 10वां भाग होता है, यानी कि टोटल जो बॉडी वेट होगा उसका 10वां भाग वो एनर्जी के रूप में जो है एक्सक्रेट कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें ए मीडियम साइज बुल्क कैन बी डेवलप। तो मीडियम साइज जो बुल्क होता है, बैल होता है, वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका जो आंसर है वो कितना है 0.50 to 0.75 HP। HP का मैंने बता दिया, एक HP बराबर कितना होता है 746 वॉट। तो अपन क्या माप रहे हैं यहाँ पे एनर्जी। आगे अपन बात करें, नेक्स्ट है द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज वेरीज बिटवीन। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है अभी आपका रिसेंटली जो इफ्को का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में आए हैं और लगातार इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके रिपीट होंगे। और ये मेरा विश्वास है कि इन्हीं क्वेश्चनों में जो आपके प्री पीजी में आने वाले जो 5 क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम अपने पास कम है इसलिए अपन कोशिश कर रहे हैं कि आपको MCQ जो क्वेश्चन है उनकी हेल्प से ही इंजीनियरिंग का जो कंप्लीट सिलेबस है वो करवाने की कोशिश की जाए। तो आपको इसको याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। अब देखिए आपको डीजल इंजन की और जो आपका पेट्रोल इंजन है दोनों की थर्मल एफिशिएंसी है वो आपको याद करनी है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा 32 to 38%। और ये आपका किस में आया हुआ है, आपका जो इफ्को हुआ है उसमें पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ
पेट्रोल इंजन, तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका 25 to 32, और आपका डीजल इंजन का कितना है 32 to 38। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्स्ट्रा हाई स्पीड इंजन यूज टू नैपसेक स्प्रेयर आर पावर्ड बाई। अब देखिए जो आपका नैपसेक स्प्रेयर होता है उसके भी कई प्रकार के टाइप्स होते हैं। अपन आगे के लेक्चर में अपन थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि जो नैपसेक स्प्रेयर होता है वो या तो किसी अपन एनर्जी से चलाते हैं, बैटरी से चलाते हैं, या फिर उसका ऑटो इंजन होता है जिसमें अपन पेट्रोल डीजल वगैरह कुछ भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं हाई स्पीड इंजन जो होता है नैपसेक स्प्रेयर में, तो उसमें कौन सा फ्यूल है वो यूज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है पेट्रोल। और जहां तक अपन बात करें जो हाई स्पीड होता है उसके लिए अपन पेट्रोल ही प्रिफर करते हैं। उसके बाद में है द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट विंड मिल। तो जो वेलोसिटी होती है अपन देखते हैं पवन चक्की जिसको बोलते हैं, तो जो आपकी जो विंड है उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए उसको विंड मिल को ऑपरेट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका 10 किलोमीटर पर आवर, यानी आंसर क्या हो गया इसका बी। उसके बाद में है बेंच टेरेंसिंग इज द ऑल्सो कॉल्ड एज। तो बेंच टेरेंसिंग है वो मोस्टली अपन कहाँ यूज करते हैं जहां पे स्लॉप जो है मोर देन 16 से कितना होता है 33% तक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है बी, इसका स्टेयर केस फार्मिंग जो किसको बोलते हैं अपन बेंच टेरेसिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 10 मैन इक्वल टू, जो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है कितना होगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर है सी यानी कि 1 HP। अब अपन बात कर रहे हैं पेड़ की, यानी कि जो एक जोड़ा होता है बैलों का वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आपको इतना याद रखना है कि एक मैन कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, साथ ही एक जो बुल होता है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में किसी भी प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 1 HP। उसके बाद में क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम रिड्यूस द, अब इनमें से कौन सा सिस्टम यानी क्रॉप मैनेजमेंट है कौन से सिस्टम को ठीक करता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं डिटेचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, दोनों को ही क्या करता है कंट्रोल करता है। क्योंकि आपको पता है कि जो क्रॉप्स होते हैं उनकी जो रूट्स वगैरह होती है वो क्रॉप जो सॉइल है उसको बाइंड करने का काम करती है, यानी कि सॉइल की जो बीडी है उसको क्या करती है इंक्रीज करती है आपकी क्रॉपिंग की अगर अपन बात करें तो जो बीडी को इंक्रीज करने वाला फैक्टर है उसमें मेन रोल प्ले करती है। अगर अपन क्रॉपिंग लगातार करते हैं तो आपकी जो सॉइल है वो कैसी हो जाती है कॉम्पैक्ट सॉइल हो जाती है। उसके बाद में है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेवल बेंच टेरेंस इज टू, यानी कि जो अपन बेंच टेरेंसिंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि जो भी मैकेनिकल मेजर्स अपन यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आपका जो इरोजन है उसको कंट्रोल किया जा सके। अपन ऑप्शन देखते हैं कंजर्वेशन वाटर एंड कंट्रोल इरोजन। दूसरा है आपका रिड्यूस रन ऑफ, मेक स्टिपलाई एंड कल्टिवेबल, और ऑल ऑफ करेक्ट। तो इसका फर्स्ट आंसर है आपका ए, कंजर्व वाटर एंड सॉइल, जो इरोजन है या इरोजन जो हो रहा है सॉइल का उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद में अपन बात करें जो देखिए यहाँ पे स्पीड जो होती है इंजन की उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है द लो स्पीड इंजन रन्स एट स्पीड, और जो स्पीड होती है उसको आरपीएम में मेजर किया जाता है। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है आपका राउंड पर मिनट। तो किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी होती है उसकी जो स्पीड होती है वो आरपीएम पे ही अपन मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि लो स्पीड इंजन होता है वो कितने आरपीएम जो है वो रोटेट होता है, कितने आरपीएम पे वो घूमता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो क्या है लेस देन 350, यानी कि इंजन जो होता है आपका उसकी जो स्पीड होती है आरपीएम उसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। जिसमें लो स्पीड की अपन बात करें तो वो कितना होता है 350। उसके बाद में बात करें मीडियम स्पीड वो कितना होता है 350 से 1000, और अपन बात करें हाई स्पीड इंजन तो वो कितना होता है 1000 आरपीएम से ज़्यादा। अब पूछा गया है द रेंज ऑफ मीडियम स्पीड इंजन, तो कितना बताया मैंने आपको 350 से 1000। इसी प्रकार अपन बात करें हाई स्पीड की तो वो कितना हो जाएगा 1000 से ज़्यादा। उसके बाद में बात करें द सिंगल सिलेंडर इंजन इज जनरली यूज्ड इन, यानी कि जो सिंगल सिलेंडर इंजन होता है सिलेंडर अलग अलग प्रकार से इंजनों में डाले जाते हैं।
तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जो सिंगल सिलेंडर इंजन होता है वो जनरली किस में यूज़ करते हैं, तो वो स्टेनरी जो इंजन होता है उसमें अपन प्रेफर करते हैं। आगे हैं द स्टीम इंजन जो है वो क्या होता है, तो सिंगल स्ट्रोक इंजन कैसा होता है आपका सिंगल स्ट्रोक इंजन स्टीम इंजन होता है। उसके बाद में है टू स्ट्रोक इंजन कैसा होता है आपका, तो उसका राइट आंसर क्या है आपका पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीजल इंजन यूज्ड ऑन ट्रैक्टर, तो कैसे ये अपन यूज करते हैं ट्रैक्टर में जो डीजल इंजन होता है वो कैसा होता है 4 स्ट्रोक इंजन, ये आपका एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2015 वाली जो एग्जाम थी WO की उसमें पूछा गया, और जो काफ़ी इसके वाद प्रतिवाद इस क्वेश्चन पे रहे कि द कार्बोरेटर इज द मैन पार्ट ऑफ विच टाइप इंजन, तो कार्बोरेटर जो होता है वो किस प्रकार के इंजन का पार्ट होता है, तो वो मेनली किसका होता है पेट्रोल इंजन का होता है। तो यहाँ पे देखिए अपन बात करेंगे कार्बोरेटर का, तो कार्बोरेटर क्या होता है एक मेन फंक्शनल पार्ट होता है आपके पेट्रोल इंजन का, जिसका वर्क होता है कि आपका जो फ्यूल और आपकी जो एयर है उसको क्या करता है वो मिक्स करने का काम करता है। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है आपको कि इस प्रकार का जो है ये इस प्रकार का होता है, जहाँ से इधर से क्या मिल रही है आपको एयर मिल रही है, इधर से क्या हो रहा है फ्यूल जो है वो इंजेक्ट हो रहा है। तो इसका फंक्शन होता है कि आपका जो फ्यूल है उसमें एयर है वो उसको मिक्स करना, ताकि उसमें कंबुस्टन यानी कि दहन जो है वो हो सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका पेट्रोल इंजन। आपका जो WO का एग्जाम है उसमें पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। डीजल इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, तो इसमें देखिए कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आपका डीजल साइकिल जो है उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका डीजल इंजन। उसके बाद में बात करें द इंजेक्टर एंड फ्यूल पंप आर द हार्ट ऑफ, यानी इंजेक्टर जो होता है और जो फ्यूल पंप होता है वो कौन से टाइप के इंजन का हार्ट कहा जाता है, तो इनमें से आपको दिख रहा है ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका डीजल इंजन। यानी कहने का मतलब कि डीजल इंजन जो होता है उसमें जो मेन पार्ट होते हैं वो क्या होता है इंजेक्टर, जो फ्यूल को इंजेक्ट करता है और जो इंजेक्ट करता है एयर को, और इसी प्रकार अपन बात करें जो फ्यूल पंप है जो उसको पंपिंग करता है। उसके बाद में अपन बात करें द ट्रू स्ट्रोक साइकिल इंजन 1 पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एवरी। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे इंजन को, अगर आपको शॉर्ट में पर बताऊं तो जो इंजन जो ऑपरेट होता है उसमें 4 जो है मूवमेंट होते हैं, जिसमें अपन बात करें 3 बार उसको जो गति देते हैं उसको स्पीड देते हैं वो अपन मैनुअली देते हैं, और उसमें एक स्ट्रोक में क्या होती है एनर्जी है वो क्या होती है जनरेट होती है। इस प्रकार अपन क्या करते हैं कि 4 जो स्ट्रोक मेनली होते हैं, 4 जो इसकी स्टेज होती है, तो इसमें 3 बार जो एनर्जी देते हैं अपन पिस्टन को मूव करने के लिए वो अपन मैनुअली देते हैं, और एक जो स्ट्रोक होता है उसमें एनर्जी इंजन द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो इसमें पूछ रहा है कि इन ट्रू स्ट्रोक इंजन साइकिल 1 पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन्ड आफ्टर, तो इसका राइट आंसर क्या है 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, यानी कि पिस्टन को मूव करने के लिए एक कनेक्टिंग रॉड लगाई होती है, उसको बोलते हैं अपन क्रैंकिंग शाफ्ट। तो वो जब 1 रिवोल्यूशन यानी एक बार जो है वो घूमती है तो उसमें क्या होता है एनर्जी है वो जनरेट होती है। इसी प्रकार अपन बात करें इन 4 स्ट्रोक इंजन साइकिल 1 पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन्ड आफ्टर, तो इसका राइट आंसर क्या है 2 रिवोल्यूशन। ठीक है, उसमें क्या था 1 रिवोल्यूशन पे था, और इसमें क्या है आपका 2 रिवोल्यूशन पे क्या हो रहा है उसका एनर्जी है वो क्या हो रही है जनरेट हो रही है। इसी प्रकार अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का द कार्बोरेटर ऑफ एन इंजन इज यूज टू मिक्स फ्यूल विथ, यानी कि कार्बोरेटर जो है वो फ्यूल को किसके साथ मिक्स करने का काम करता है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका एयर। जैसे कि मैंने आपको बताया क्योंकि जो कंबस्टन होता है उसके लिए एयर का होना जरूरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एयर। अब देखिए ये चीज़ें आपको हमेशा पूछी जाती है फायरिंग ऑर्डर, जिसमें अपन बात करें पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की फायरिंग ऑर्डर, यानी कि उसमें जो अपन जो आपका फ्यूल और एयर है उसका जो मिक्सचर है उसको कंप्रेस करने के बाद में उसमें जब आग अपन देते हैं उसको अपन एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें कंबस्टन हो सके, ब्लास्ट हो सके, तो उसको बोलते हैं फायरिंग ऑर्डर। तो इसमें बात कर रहे हैं द फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 स्ट्रोक 4 साइकिल इंजन, तो इसमें अगर अपन बात करें
तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो है आपका बी ऑप्शन, यानी कि अपन बात करें 1, 3 और 4, 2, ये इसका फायरिंग ऑर्डर आपको याद रखना है। इसी प्रकार बात करें द फायरिंग ऑर्डर ऑफ द 4 स्ट्रोक एंड 6 सिलेंडर इंजन, तो उसका जो राइट आंसर है वो ये है 1, 5, 3, 6, 2, 4, तो ये क्या होता है फायरिंग ऑर्डर। उसके बाद में बात करें द फायरिंग इंटरवल ऑफ 2 स्ट्रोक 2 साइकिल इंजन, ये देखिए आपको क्वेश्चन याद करने हैं, सीधे सीधे हैं क्वेश्चन। द फायरिंग इंटरवल ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 2 सिलेंडर इंजन इज, तो आपको याद करना है इसका राइट आंसर क्या है 360। इसी प्रकार बात करें द फायरिंग इंटरवल ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 2 सिलेंडर इंजन इज कितना है आपका 180, तो एक का कितना है 180, एक का कितना है 360। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द डीजल इंजन, यानी कि अपन बात करें जो फ्यूल और जो एयर होती है उसका जो मिक्सचर होता है उसका बोलते हैं अपन कंप्रेशन रेशियो, तो वो कितना होता है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इसका राइट आंसर है आपका 14 से लेके 20:1, ठीक है। तो आपका इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है आपका एयर है और 1 पार्ट क्या है आपका इसमें फ्यूल। इसी प्रकार द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द पेट्रोल इंजन इज, इसका राइट आंसर क्या है 4:8:1। इसके बाद में है द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ द डीजल इंजन कितना है 8:1। द फ्यूल रेशियो ऑफ द पेट्रोल इंजन इज 15:1। अब देखिए दो टर्म है द IHP ऑफ द इंजन इंडिकेट्स, यानी कि दो प्रकार की इसमें टर्म्स यूज हो रहे हैं IHP और BHP, जिसको अपन डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें IHP क्या होता है, स्टैंड फॉर द इंडिकेटेड हॉर्स पावर, व्हाइल BHP स्टैंड द ब्रेक हाउस पावर एंड इंजन, यानी कि ये क्या है दोनों ही क्या है एनर्जी है, हॉर्स पावर में इसको मेजर कर रहे हैं। अब देखते हैं ये होते क्या है। IHP इज द टोटल पावर, यानी क्या है ये टोटल जो पावर जनरेटेड बाई इंजन प्रोड्यूस बाय द इंजन मेजर्ड इन क्रैंकशाफ्ट हॉर्स पावर, यानी कि क्रैंकशाफ्ट पे जितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है इंजन का उसको क्या बोल रहे हैं अपन IHP। इसी प्रकार अपन बात कर रहे हैं BHP की, तो BHP क्या होता है इज द एक्चुअल पावर डिलीवर्ड टू फाइनल एलिमेंट ऑफ ड्राइव। कहने का मतलब कोई भी इंजन जब ऑपरेट होता है तो क्रैंक शाफ्ट के पास जितनी एनर्जी आती है उसको तो क्या बोल रहे हैं अपन IHP, ठीक है। उसी प्रकार अपन बात करें BPH जो है BHP वो क्या होता है कि एनर्जी जो प्रोड्यूस की है आपका जो इंजन है वो कितनी बाहर, यानी अपन बात करें पहिए को ऑपरेट करने के लिए पास जितनी एनर्जी आपके पास पहुंची है उसको क्या बोल रहे हैं अपन BHP। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है द IHP ऑफ द इंजन इज इंडिकेट्स, तो क्या है आपका पावर ऑफ पिस्टन, यानी पिस्टन के पास जितनी एनर्जी आई है और पिस्टन के थ्रू कहाँ आएगी आपके क्रैंकशाफ्ट पे, और क्रैंकशाफ्ट के थ्रू बाहर आपके जो व्हील है उसको ऑपरेट करने में वर्क करेगी। इसी प्रकार अपन बात करें द BHP इज द इंजन इंडिकेट्स, तो यहाँ क्या है आपका पावर ऑफ फ्लाई व्हील। कहने का मतलब जो इंजन जब अपन ऑपरेट करते हैं तो पिस्टन मूवमेंट करने से क्या होती है एनर्जी जनरेट होती है, तो जो क्रैंक शाफ्ट तक जो एनर्जी आती है उसको क्या बोल रहे हैं IHP, और उस क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से जो बाहर किसी भी मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए जो रोटेटिंग पावर होती है उसको बोल रहे हैं अपन BHP। तो ये आपको बताया गया है। अब देखिए ट्रैक्टर में होता है PTO पावर टेक ऑफ, तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर टेक ऑफ या PTO जो होता है वो एनर्जी ट्रैक्टर की कितनी % एनर्जी डिलीवर्ड कर सकता है या एक्सट्रैक्ट कर सकता है, तो 80 से लेके कितनी 85, ठीक है। तो कितनी एनर्जी 80 से लेके अगर अपन बात करें तो 85% एनर्जी जो है PTO को थ्रू जो बाहर डिलीवर्ड होती है, जिसका अपन यूज़ रोटोवेटर चलाने में करते हैं या फिर थ्रेसर जो होती है तो उसको ऑपरेट करने में जो एनर्जी होती है ट्रैक्टर की वो किसके थ्रू निकालते हैं अपन PTO। इसका फुल फॉर्म होता है पावर टेक ऑफ। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके IBPS SO में जो 17 का एग्जाम था आपका उसमें पूछा गया है कि PTO जो है उससे कितनी एनर्जी है ट्रैक्टर की निकाल सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे करेक्ट याद रखना है। आगे चलते हैं।
इन डीजल साइकिल इंजन हीट इज एडेड एट, यानी कि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि डीजल साइकिल जो होता है उसमें हीट अपन जो ऐड कर रहे हैं वो कब करते हैं, तो इसका जब प्रेशर जो है वो कब हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार अपन बात करें इन ऑटो साइकिल हीट इज एडेड, तो कब करते हैं अपन, कांस्टेंट ऑन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो जाता है तब अपन क्या करते हैं, उसमें हीट ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन स्पीड ड्यूरिंग ए साइकिल डिपेंड्स ऑन, यानी कि इंजन की जो स्पीड है उसमें जो फ्लक्चुएशन आता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है मास ऑफ फ्लाईव्हील, जो फ्लाईव्हील का मास होता है उस पे इंजन की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आईबीपीएस एसओ में भी पूछा गया है और जो लास्ट ईयर डब्ल्यूओ का जो एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है। द मटेरियल यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक्स, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंजीनियरिंग में जो इंप्लीमेंट्स बने हुए हैं वो किस चीज के बने हुए हैं, इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप किसी भी पेपर में उठा के देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है द मटेरियल यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक्स, सिलेंडर का जो ब्लॉक होता है वो किससे बना होता है, तो इसका क्या है आंसर, कास्ट आयरन डलवा लोहा जिसको बोलते हैं और एल्यूमिनियम एलॉय, ठीक है। इसके बाद में बात करें द कंप्रेशन रिंग्स माउंटेड ऑन पिस्टन आर जनरली मेड ऑफ, जो पिस्टन पे जो रिंग्स होती है वो किसकी बनी होती है, देखिए जो भी इम्प्लीमेंट्स का पार्ट बना हुआ है उसके बारे में हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपके जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनमें जो पार्ट्स होते हैं, जैसे अपन बात करें कल्टीवेटर के, हैरो वगैरह के, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार का एक आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें पूछा जाएगा कि ये जो पार्ट है वो किसका बना हुआ है, ठीक है। द कंप्रेशन रिंग्स आर माउंटेड ऑन द पिस्टन जनरली मेड ऑफ, अब देखिए इसका आंसर क्या है आपका, क्रोमियम। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अलग से एक धातु है क्रोमियम जो काफी महंगी होती है, तो उसका बना हुआ होता है। अब चलिए आगे, इन एन इंजन द एंगल बिटवीन द सिलेंडर एक्सिस एंड द क्रैंकशाफ्ट सेंटर, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, ये परसेंटेज नहीं है, ये क्या है आपका, डिग्री, ठीक है। तो ये इसका जो आपको इन द इंजन द एंगल बिटवीन द सिलेंडर एक्सिस एंड क्रैंकशाफ्ट, तो ये क्या है आपका बी, यानी कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में बात करें द गैसकट सीलिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम एट, तो किसमें प्रॉब्लम होती है, जो हेड होता है इंजन का उसमें सबसे ज़्यादा गैसकेट की प्रॉब्लम आती है, यानी गैस जो कंबस्टन में जो गैस प्रोड्यूस होगी तो वो बाहर जो है रिलीज डायरेक्ट नहीं हो जाए, इसलिए क्या होता है कि उसको रोकने के लिए एक प्रकार की बैरियर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं गैस कट। तो हेड जो पार्ट होता है इंजन का वो बार बार क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है। अगर आप ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं तो आप सब कुछ समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, देखिए थोड़ा सेशन में थोड़ा फास्ट ले रहा हूं क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो कम है, वीडियो जो है वो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, विद इन 24 आवर्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। देखिए द क्रैंकशाफ्ट इज इन एन इंजन इज ऑलवेज माउंटेड, तो आपको पूछ रहा है कि क्रैंकशाफ्ट जो होती है वो किस डायरेक्शन में या किस प्रकार जो है माउंट करती है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ऑप्शन सी है इसका, पैरेलल टू क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। तो वो कैसे करती है कि जो क्रैंकशाफ्ट होता है उसी के पैरेलल मूवमेंट करती है आपका इसमें इंजन का मूवमेंट जो होता है। द मेन पर्पज ऑफ पिस्टन रिंग्स जो होती है उसका मेन पर्पज क्या होता है, जो किसकी बनी होती है, क्रोमियम की बनी होती है, और उसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है कि टू कंट्रोल कंबस्टन प्रेशर, मैंने बताया आपको, टू कंट्रोल सिलेंडर वॉल लुब्रिकेशन और टू ड्रेन आउट एक्सेस ऑयल, तो इसके राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो पिस्टन में जो रिंग्स लगाई जाती है, मैं आपको बताऊंगा आपको फोटोग्राफ्स के माध्यम से कि पिस्टन में किस प्रकार रिंग्स लगाई जाती है, क्रैंकशाफ्ट जो है वो क्या होती है। लेकिन इस प्रकार के सेशन में अगर आपको समझाने वाला अगर चैप्टर ऐड करता हूं तो आपका सेशन है वो लंबा हो जाता है, इसलिए आपको कोशिश करनी है समझने की। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इंजन के मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में बता दूंगा कि पिस्टन क्या होता है, उसमें रिंग्स क्या होती है, गैस कट क्या होती है, हेड क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कनेक्टिंग रॉड ऑफ ए इंजन कनेक्ट्स द क्रैंक साफ्ट विथ, यानी कि जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो क्रैंक साफ्ट से जुड़ी होती है, तो उसका कनेक्टर क्या होता है, तो वो क्या किससे जुड़ी होती है, आपके पिस्टन से जुड़ी होती है। तो जो पिस्टन जो मूवमेंट करेगा वो कहाँ पे आएगा, आपके क्रैंक साफ्ट पे आएगा, और क्रैंक साफ्ट से कहाँ पे मिलेगा, आपका कनेक्टिंग रॉड से, और कनेक्टिंग रॉड से आपका जो व्हील है वो जुड़ा होता है। तो वो क्या करेगा, जो एनर्जी है, फ्यूल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, उसको रोटेटिंग पावर जो है, रोटेटिंग एनर्जी है, उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, पिस्टन। तो कनेक्टिंग रॉड जो है वो क्रैंक शाफ्ट को किससे जोड़ती है, आपके पिस्टन से जोड़ती है। द ऑयल पान ऑफ द इंजन इज मेड ऑफ, इंजन जो ऑयल का पान होता है, जहाँ पे ऑयल भरा होता है इंजन में, तो वो किसका बना होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका स्टील और एल्यूमिनियम। तो आपको कास्ट आयरन दिया हुआ है, आगे बाकी आपको चीज़ें दी गई है, तो ये किसका बना होता है, स्टील और एल्यूमिनियम का। ऐसी चीज़ें हैं आपको रटनी है, आपको याद करनी है, किसी प्रकार से लिख के याद करनी है, बार बार आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लाईवील, फ्लाईवील जो घूमता है, द मेड ऑफ किसका बना होता है, कास्ट आयरन का, यानी ढलवा लोहा जो होता है उसका बना होता है। अब देखिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज, वाइट स्मोक इंडिकेट्स, जब हम अपने इंजन को ऑपरेट करते हैं तो उससे अगर धुआं जो निकलता है वो वाइट निकलता है, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर और प्रेजेंस ऑफ वाटर इन फ्यूल, फ्यूल में क्या हो जाता है, कभी कभी वाटर आ जाता है, तो अब जब उसमें कंबुस्टन होगा तो कुछ जो है पूर्ण रूप से उसका कंबुस्टन नहीं हो पाएगा, तो कुछ जो स्मोक है वो कैसे मिलेगी, आपको वाइट कलरिस मिलेगी। तो इसका जो क्या है आंसर क्या है आपका, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन फ्यूल। इसी प्रकार बात करें ब्लू स्मोक इज रिलेटेड या इंडिकेट्स, तो वो किसको इंडिकेट करती है, बर्निंग ऑफ लुब्रिकेंट इन सिलेंडर, जो लुब्रिकेंट्स होता है, जो अपन पिस्टन को एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अपन उसमें लुब्रिकेंट डालते हैं, तो उसकी बर्निंग होने लग जाती है। आगे अपन बात करें द IHP ऑफ द इंजन इज ऑलवेज, तो यहाँ पे अपन ने बात की थी IHP, तो IHP क्या होती है कि जो एनर्जी किससे मिली है, पिस्टन से मिली है, और वो आपकी क्रैंक शाफ्ट है उसके ऊपर आई है, और वहाँ से कनेक्टिंग रॉड के थ्रू कहाँ पे मिलेगी, आपको व्हील पे। तो दोनों का डिफरेंस होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है मोर देन BHP, यानी कि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है पूरी की पूरी वो फ्लाईव्हील पे नहीं आती है, क्योंकि तो फ्लाईव्हील पे जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, BHP। तो यहाँ पे पूछा गया है कि IHP ऑफ द इंजन इज ऑलवेज मोर देन BHP, यानी BHP कम होती है और IHP कितनी क्या होती है, कम होती है। कैसा लगा आपको सेशन के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही थोड़ा सा स्पीड का आज इश्यू रहा है कि स्पीड मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, ताकि जो आपका सेशन है वो लेंथी ना हो, क्योंकि लेंथी जो सेशन होता है उसको देखते देखते आप भी परेशान हो जाते हैं। और ये मेरा विश्वास है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो हमेशा जो आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके 5 में से लगभग 4 या 3 क्वेश्चन है मेरे सेशन में से आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही आपका कोई सजेशन हो, किसी प्रकार की कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपका जो भी सजेशन होगा उस पर वर्क है वो जल्दी किया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट का ये पूछना जायज़ है कि सर कोर्स कब तक हो जाएगा। कोर्स की आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, जल्दी ही अपन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। और जो नोट्सों के लिए जो बच्चे रोज़ मैसेज करते हैं या रोज़ जो फ़ोन करते हैं उनके लिए यही मैं कहूँगा कि वो एप्लीकेशन पे जाए और वहाँ पे आप नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे इंस्टीट्यूट से आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कॉल कर सकते हैं, आपके हेल्पलाइन नंबर जो है वो दिए हुए हैं। और आपको डरना नहीं है किसी प्रकार से कि आपका इस सब्जेक्ट का जो है पार्ट छूट जाएगा। सभी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट के जो जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, जो टफ सब्जेक्ट होता है, उसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ। और देखिए कोई भी चीज़ है वो टफ तब तक होती है जब तक अपन उसको दूर से देखते हैं। जैसे अपन पास जाएंगे वो कैसे हो जाएगी अपने लिए ईजी। तो कोशिश करनी है कम समय में आपको अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।